बिहार में मौसम के तेवर बदले से दिख रहे हैं। मंगलवार की रात और बुधवार के दिन में राज्य के कई इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, तो वहीं वज्रपात से 2 लोगों की जान भी चली गई। कई जगहों से ओलावृष्टि की भी खबरें मिली। इसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में हर साल के मुकाबले इस साल में मानसून के 5 दिन की देरी हो सकती है। पुणे स्थित मौसम विभाग मुख्यालय ने बुधवार को देश के केरल समेत 64 जगहों पर मानसून के पहुंचने की तारीख जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में पहले की ही तरह इस बार भी 1 जून को ही मानसून राज्य में दस्तक देगा, जबकि बिहार में इस साल 15 जून को मानसून की पहली बारिश होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। खबर यह है कि लॉकडाउन 2.0 के बारे में बुधवार को केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार बिहार के 26 जिलों में 20 अप्रैल के बाद जिंदगी काफी हद तक पटरी पर लौटती दिखेगी। शर्त यह है कि वहां अगले 5 दिनों में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आए। इन जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। दुकानों के खुलने की अवधि नियंत्रित नहीं की जाएगी। आवाजाही पास आधारित नहीं होगी। प्रदेश में सिर्फ सिवान ही एक ऐसा जिला है जो हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पहले 21 दिन का फिर 19 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में जारी है, लेकिन इस दौरान बिहार में अनोखे तरीके से हुई शादी अभी चर्चा में है। बार बार टल रही शादी को लेकर परेशान वर वधू अब लॉकडाउन को लेकर परेशान थे। काफी मशक्कत के बाद दोनों एक दूजे के हो गए और कहा दिल है कि मानता नहीं। बुधवार को इलाके में लॉकडाउन के दौरान शेखपुरा जिले में एक शादी चर्चा में रही। जिला प्रशासन ने सिर्फ 3 लोगों को पास जारी किया। कार से दूल्हे को लेकर 2 लोगों के साथ बारात शेखपुरा से नवादा गई और वहां गिने चुने लोगों की मौजूदगी में मास्क पहनकर सैनिटाइजर हाथ में लिए वर वधू ने रस्में पूरी की और फिर उसके बाद दुल्हन को विदा करके ले गए घर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर बुधवार की सुबह से ही सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। शाम होते होते बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा संभालते हुए राजद और कांग्रेस पर पलटवार किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा, राजद कांग्रेस ने अपनी सरकार में राज्य की गरीबी तो दूर नहीं की, लेकिन लोगों को उद्योग व्यापार करने वालों के खिलाफ भड़काकर लाखों लोगों का पलायन जरूर कराया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के गरीब लोग भी अब हवाई यात्रा करते हैं। अब वे बैलगाड़ी और बस से सफर कर खाड़ी के देशों में रोजगार पाने के लिए नहीं जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 12 घंटे के भीतर 6 नए मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 72 पहुंच गया है। वैशाली का रहने वाला मरीज एम्स पटना में संदिग्ध के तौर पर भर्ती था। यानी कोरोना ने अब वैशाली में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बिहार के 12 जिले कोरोना संक्रमण के खतरे के दायरे में हैं। इसी बीच बिहार में कोरोना महामारी की चपेट में आए इलाकों में डोर टू डोर यानी घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 4 कोरोना प्रभावित जिले सिवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा में स्क्रीनिंग हो रहा है। दूसरे चरण में बाकी 8 जिलों में यह काम होगा। मैं आपको बता दूं तो इसमें 2700 लोगों की टीम बनाई गई है स्क्रीनिंग करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भवन निर्माण से जुड़े 19 लाख से अधिक कामगारों को सरकारी राहत मिलने के आसार हैं। सरकार इन्हें कपड़ा व चिकित्सा के मद में सालाना मिलने वो 5,500 रुपया उन्हें जल्द अग्रिम मिल सकता है। कोरोना के कारण काम से वंचित इन लोगों को आर्थिक सहायता देने पर मंथन चल रहा है, ताकि लॉकडाउन में इन्हें भूखमरी का संकट न हो। साल में एक बार मिलने वाली सरकारी सहायता इसी लॉकडाउन में देने पर मंथन चल रहा है।
भवन निर्माण करने वाले राजमिस्त्री हो या मजदूर, कारपेंटर हो या प्लम्बर, सरकार इनका निबंधन करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,000 को पार कर चुका है, जबकि 377 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में बिहार में कोरोना संक्रमण के अभी तक कुल 72 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 29 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और महज एक शख्स की अभी तक मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा के मामले में बिहार की स्थिति काफी खराब है। इसके बाद भी कोरोना को नियंत्रण करने में सरकार सफल दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला दूं तो सरकार ने कुछ हफ्ते पहले वादे किए थे कि जो लोग बिहार के अलावा अन्य राज्यों में फंस चुके हैं और अपने घर वापस नहीं आ सकते, उन्हें सरकार हर्जाने के तौर पर 1,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट जारी किया था, जिन पर जो लोग बाहर प्रदेश में रह रहे हैं अपना अकाउंट नंबर, अपना आधार कार्ड स्कैनिंग करके फोटो जो भी उस पे दस्तावेज लगते वो सबमिट करेंगे, उसके बाद उन्हें 1,000 रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा सरकार के तहत। लेकिन ये सारे चीज करने के बाद हफ्तों हो गए हैं, लेकिन अभी तक शायद किसी के भी अकाउंट में ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसके अकाउंट में पैसा गया हो। चुनिंदे लोगों के पास ही पैसे गए हैं, लगभग 60% लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 2.0 का आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन यानी कोरोना के संक्रमण को रोकने और मरीजों की खोज के लिए पल्स पोलियो की तर्ज पर अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 8,000 से अधिक गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान कोरोना के संक्रमितों की पहचान की जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर आपके घर आएंगे और आपके हर एक व्यक्ति जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनका चेक करेंगे और उनमें से कोई ऐसा संदिग्ध होता है तो उसे क्वारंटाइन करेंगे या फिर अपने साथ ले जाएंगे, फिर 14 दिनों के बाद उसे वापस दे जाएंगे यदि संदिग्ध ना रहा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के विभिन्न इलाकों में हजारों बिहारी मजदूर फंस गए हैं। लॉकडाउन के कारण अब वे कहीं आ जा नहीं सकते, काम धंधा बंद है, पैसे खत्म हो गए हैं। ऐसे में वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कुछ मजदूरों ने मंगलवार को दैनिक भास्कर से संपर्क किया। उन लोगों ने अपनी पीड़ा साझा की, कहा सरकार तक उनकी बात पहुंचा दे। पूर्णिया के हेमंत पौदार भी बांद्रा के खेरवाड़ी में रहते हैं। सरकार तक अपनी और अपने साथियों की पीड़ा पहुंचाने के लिए ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया और एक पत्र साझा किया। हेमंत ने कहा कि लेबर यूनियन वाले एक हफ्ते पहले हम लोगों को राशन दे गए थे, अब वो भी खत्म हो रहा है। पैसे तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। हम अपनी राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए या फिर हमारे रहने खाने की व्यवस्था की जाए।